को कैबरे क्वीन के तौर पर याद करते हैं, क्योंकि फिल्मों में कैबरे को असली पहचान इनसे ही मिली। लोग इनको मोना डार्लिंग के रूप में जानते हैं और प्यार से लोग इन्हें कहते हैं शब्बो। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। चाहे जंजीर की मोना डार्लिंग हो या कटी पतंग की शबनम या बीबी हो तो ऐसी की खुर्राट सास, हर रोल में इन्होंने फूंक दी थी जान। इस अभिनेत्री ने शादी के बाद एक्टिंग करियर को अपनाया और वैम्प बनकर मचा दी धूम। पर क्या आप जानते हैं, लोग इनको देखते ही गालियां बरसाने लगते थे और इनको देखते ही नफरत से भर जाते थे दर्शक। क्या आप जानते हैं कि मोना डार्लिंग बन लोगों के दिलों में उतर जाने वाली खलनायिका ने रचा ली थी 16 साल की उम्र में ही शादी। और क्या आप जानते हैं, एक हादसे ने छीन ली थी इनसे इनके मां बनने की उम्मीद। आखिर कौन है वो अभिनेत्री जो 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अपने नेगेटिव किरदार के लिए फेमस थी? इनका डायलॉग मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं आज भी मीम्स के तौर पर जिंदा है। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। आज हम सुनाएंगे शब्बो से मोना डार्लिंग बनी इस अभिनेत्री के जीवन की दिलचस्प कहानी, जो थोड़ी गमगीन भी है और हसीन भी। नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं फिल्म जोन गोल्डन इरा। हिंदी सिनेमा में 70-80 का ऐसा दौर था जब नायिकाओं के साथ खलनायिकाओं का भी अहम रोल हुआ करता था। हिंदी सिनेमा की कई ऐसी वैम्प रही हैं जो आज भी अपने एक किरदार या गाने से सालों तक लोगों को याद रही और रहेंगी भी। ऐसी ही एक वैम्प रही हैं बिंदु, यानी कि मोना डार्लिंग। खलनायिकाओं के दौर में एक्ट्रेस बिंदु ने एंट्री की और देखते ही देखते उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने नेगेटिव किरदार के लिए 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन मिला था। उस दौर में बिंदु की इमेज कुछ ऐसी बन गई थी कि लोग उन्हें देखकर ये समझने लगे थे कि वो सच में दूसरों के पति को चुराती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बिंदु एक्टिंग की दुनिया में आई। वो हमेशा से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें वैम्प के रोल मिलते रहे। मीना कुमारी ने उन्हें फिल्मी करियर से जुड़ी एक ऐसी सलाह दी थी जिसके बाद बिंदु का नजरिया ही बदल गया था। फिर वो अपने करियर में काफी सफल हुई थी। आखिर क्या थी वो कहानी, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान की डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी को रिलीज हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। 22 अगस्त 1988 को रिलीज हुई इस फिल्म में एक्ट्रेस बिंदु ने सलमान के साथ साथ अपने से 3 साल बड़े फारूक शेख की मां और महज 4 साल छोटी रेखा की सास का रोल किया था और ये रोल आज भी लोग याद करते हैं। 17 जनवरी 1951 को गुजरात के वलसाड में जन्मी बिंदु के पिता का निधन तभी हो गया था जब वो महज 13 साल की थी। घर में 7 भाई बहनों में सबसे बड़े होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी बिंदु पर आ गई थी। बिंदु ने करियर की शुरुआत 1962 में आई फिल्म अनपढ़ से की थी। हालांकि इसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उन्हें पहचान 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक और 2 रास्ते से मिली। इसके बाद 1970 में आई कटी पतंग में उनके कैबरे डांस को काफी पॉपुलैरिटी मिली। बिंदु ने एक बार बताया था कि मां को स्टेज पर परफॉर्म करते देख उनके मन में एक्ट्रेस बनने का ख्याल आने लगा था, लेकिन उनके पिता नानू भाई देसाई उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। बिंदु के मुताबिक 7 बहनों और 1 भाई में वे सबसे बड़ी थीं, इसीलिए जब उनके पिता बीमार पड़े तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। अपने दिल में जगह दीजिए, भीगी भीगी बदन जल रहा। बकौल बिंदु पिता कहते थे कि तुम मेरा बेटा हो, बेटी नहीं। बिंदु के मुताबिक जब पिता का निधन हो गया तो फैमिली के सपोर्ट के लिए वो मॉडलिंग करने लगी।
वे कहती हैं कि शारीरिक बनावट के कारण 11 की उम्र में भी वो 16 की नजर आती थी। जब तक मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ उन्हें नहीं मिली थी, तब तक उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम किया था। इसी दौरान बिंदु की जिंदगी में आए चंपक जावेरी। बिंदु उस वक्त स्कूल में पढ़ाई करती थी जब उनकी मुलाकात बिजनेसमैन चंपक जावेरी से हुई। बिंदु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तारादेव स्थित सोनावाड़ा टेरेस में मेरे पड़ोसी थे। हमारे बीच 5 साल का अंतर था। मुझे उनसे आसानी से प्यार नहीं हुआ। मैंने उन्हें बहुत सताया। वो मुझे आउटिंग के लिए कहते और मैं उनसे कुछ समय लेकर वापस जवाब नहीं देती। ऐसा मैंने कई बार किया। उन्हें इस पर गुस्सा भी आता था, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ आकर्षण या वासना नहीं, बल्कि वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। बाद में हमें परिवारों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन हम अड़े रहे और बाद में शादी कर ली। बिंदु के असली बॉलीवुड करियर की शुरुआत शादी के बाद ही हुई। शादी के करीब 1 साल बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 2 रास्ते साइन की। जब वे इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी उनके हाथ में इत्तेफाक, डोली और आया सावन झुमके जैसी फिल्में भी आ गई। बिंदु ने जब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, तब मीना कुमारी बिग स्क्रीन पर राज किया करती थी। लोग उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहकर पुकारते थे। रियल लाइफ में भी मीना कुमारी की जिंदगी काफी ट्रेजिक थी। उस समय बिंदु और मीना कुमारी काफी अच्छी दोस्त थी। यूं तो बिंदु फिल्मों में लीड रोल प्ले करना चाहती थी, लेकिन उनका नेगेटिव अवतार लोगों को काफी पसंद आ रहा था, इसलिए उन्हें वैम्प रोल ही मिलते थे। उनके इन रोल के कारण लोग उन्हें रियल लाइफ में भी वैम्प ही समझते थे। ये हवस है अंधेरी रात में पूनम का चांद, क्या चमक है। मेरा दिल चुरा करना है चुरा। यहाँ तक कि एक बार जब मीना कुमारी और बिंदु आपस में गले मिल रही थी, तब उन्हें देखकर लोग हैरान हो गए। बिंदु को इस बात का मलाल था कि दूसरी हीरोइनों की तरह उन्हें फिल्मों में लीड रोल क्यों नहीं मिलता। हालांकि जहां लीड रोल प्ले करने के लिए कई हीरोइनें थीं, वहीं वैम्प रोल आसानी से बिंदु को मिल जाया करता था। लेकिन फिर भी बिंदु एक बार पॉजिटिव किरदार में आना चाहती थी। ऐसे में उनकी खास दोस्त और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाह दी थी। मीना कुमारी का मानना था कि बिंदु को लीड रोल के पीछे नहीं भागना चाहिए। मीना कुमारी ने बिंदु को समझाया कि अगर वो लीड रोल करने की इच्छा रखेंगी, तो इससे उनका नेगेटिव शेड पर पूरा फोकस नहीं हो पाएगा, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग में नजर आएगा। उन्हें लीड रोल प्ले करने से ज्यादा एक परफॉर्मर के रूप में अपने रोल में ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। मीना कुमारी ने बिंदु से कहा था कि अगर वो हीरोइन बनने के बारे में सोचेंगी, तो इससे वो उसे भी गवा देंगी जो उन्हें मिला है। मैं एक लड़की हूँ और दिल रखती हूँ, मेरी झूम के नाची जवानी तो। मीना कुमारी की यह सलाह यकीनन बिंदु के काफी काम आई। उन्होंने मीना कुमारी की इस सलाह को माना और अपने नेगेटिव शेड्स को पूरे दिल से निभाया, जिससे उन्होंने करियर की नई सफलता को छुआ। वो दौर राजेश खन्ना का था। काका के नाम पर ही फिल्में धड़ाधड़ हिट हो रही थी। राजेश एक के बाद एक 17 सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने। इन 17 फिल्मों में से एक थी कटी पतंग, जिसे प्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के नॉवेल पर बनाया गया था। इस फिल्म को हिट करवाने में जितना योगदान राजेश खन्ना और फिल्म की लीड एक्ट्रेस आशा पारेख का था, उससे कम बिंदु का नहीं था। कटी पतंग फिल्म में आशा भोसले के गाए गाने मेरा नाम है शबनम पर कैबरे डांसर बिंदु जब थिरकी, तो लोग उनके मुरीद हो गए और वो रातों रात हिंदी सिनेमा की मशहूर आइटम गर्ल बन गई। इस फिल्म के बाद बिंदु को धड़ाधड़ कुछ ऐसी फिल्में मिलने लगी जिसमें उन्होंने कमाल कर दिया। करीब 52 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में बिंदु ने एक डायलॉग बोला था, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। बिंदु ने जब से ये डायलॉग बोला, खूब वाहवाही लूटी और शब्बो के नाम से मशहूर हो गई। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक और ऐसा जानदार डायलॉग आने वाला है जो शब्बो पर भारी पड़ जाएगा और जिंदगी भर के लिए मशहूर हो जाएगा। दरअसल कटी पतंग के 2 साल बाद फिल्म जंजीर रिलीज हुई।
इस फिल्म में जहां अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के तौर पर स्थापित किया, वहीं बिंदु को भी नया नाम मिल गया। विलेन अजीत खान जब अपनी सहयोगी बिंदु को मोना डार्लिंग कहकर कुछ ऐसे खास अंदाज में बुलाते तो शब्बों से बिंदु कब मोना डार्लिंग हो गई ये उन्हें भी पता नहीं चला। इस नाम से तमाम मीम्स आज भी वायरल होते रहते हैं। बिंदु ने अपने फिल्मी करियर में 2 रास्ते, दास्तान, अभिमान, जंजीर, अमर प्रेम, हवस, इम्तिहान जैसी कई बड़ी और बेहतरीन फिल्में दी। इसी दौरान 1977 से 1980 का वो दौर आया जो बिंदु के लिए किसी दुखद सपने से कम नहीं था। ये वही दौर था जब बिंदु ने अपना बच्चा खो दिया था और वो आशा भी खो दी थी जो उन्हें जीवन में कभी भी मां बनने का सौभाग्य देती। बिंदु ने एक साक्षात्कार में बताया था कि हमने बेबी प्लान किया और मैं प्रेग्नेंट भी हुई। प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद मैंने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन 7वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके बाद मेरा मां बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। 2008 में बिंदु को आखिरी बार पर्दे पर फिल्म महबूबा में देखा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिंदु हस्बैंड चंपकलाल जावेरी के साथ पुणे के कोरेगांव पार्क में रहती हैं। वे डर्बी की मेंबर हैं और अक्सर उन्हें पुणे के रेस कोर्स में देखा जा सकता है। तो ये था बिंदु से जुड़ा किस्सा। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू